हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ एक रियल स्टोरी पे। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक जानकार के साथ बैठा हुआ था, बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो उन्होंने एक वाकया या एक रियल स्टोरी शेयर करी। उनकी फैमिली में कोई उनके एक बहुत क्लोज रिलेटिव थे जिनकी दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी एज थी 38 ईयर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग में वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने बहुत जगह अपने पैसे को बाइफरकेट करके रखा था। पीपीएफ वगैरह में, इक्विटी वगैरह में भी डाल के रखते थे। उनके पास एसआईपीज भी थी। सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने लेके रखा था। एक डॉटर है उनकी, उसके लिए उन्होंने सुकन्या समृद्धि में भी अकाउंट खोल के रखा था। वहाँ भी कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट रखते थे। और इन सब आप भी कहेंगे कि ये तो सब कुछ प्योर और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है, सब कुछ उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है या अपनी फैमिली के लिए। बट एक बहुत बड़ी मिसिंग, या ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक वो करके चले गए। उनके पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं था और ये एक बहुत बड़ा गैप था उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, जिसकी वजह से अगर ये सारा जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसका अगर इन टोटल करें या कॉर्पस को देखें तो वो कुछ निकल के आ रहा था 10-12 लाख रुपए। और 10-12 लाख के बाद उनकी फैमिली की पूरी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे पूरी होने वाली नहीं थी। यहाँ पर ज़रूरत थी उनको टर्म इंश्योरेंस लेने की, जो आज उनको ये उनकी सारी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लेती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अभी भी टर्म इंश्योरेंस को लेकर लोगों में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट और की तरफ तो ज़्यादा फोकस करते हैं, रिटर्न और सेविंग पे तो ध्यान देते हैं, बट अपनी प्रोटेक्शन पे वो ध्यान नहीं देते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। और ये जो प्रोडक्ट की मैं बात करूँगा ये है LIC का टर्म प्लान। जी हाँ, LIC के पास भी टर्म इंश्योरेंस होते हैं। LIC ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेडिशनल पॉलिसी ही देती है। LIC के पास इनफैक्ट 2 टर्म इंश्योरेंस प्लान है। एक न्यूली लॉन्च जीवन किरण टर्म इंश्योरेंस है जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको भी उस प्लान के बारे में जानना है और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है उस प्रोडक्ट जीवन किरण के बारे में। तो आज हम बात करते हैं जो LIC का जो ट्रेडिशनल या प्योर टर्म प्रोटेक्शन प्लान है, उसका नाम है जीवन अमर, जो केवल आपको प्रोटेक्शन देती है। LIC का जो ये टर्म प्लान है जिसका नाम है जीवन अमर, नाम ही बहुत खूबसूरत LIC ने इसका चूज किया है, जीवन अमर। और इसका टेबल नंबर है 955। ये एक प्योरली प्रोटेक्शन प्लान है, नॉन प्रॉफिटेबल। इसमें कोई भी रिटर्न की आप अपेक्षा ना करें कि कोई भी आपका पैसा इसमें वापस आता है। ये केवल प्रोटेक्शन के लिए ही मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं डिटेल में कि ये इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और लेने की क्या शर्त और नियम है। ये जो पॉलिसी है उसकी हाईलाइट ये है कि ये 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। तो इसमें भी आपको उसका चुनाव करना है कि आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है। और प्रीमियम देने के 2-3 ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए प्रीमियम में बड़ी रियायत होती है। तो इस तरीके के बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देता हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टर्म प्लान है तो आप अपने टर्म प्लान को जीवन अमर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है ऐड ऑन करने की तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने कोई टर्म प्लान नहीं लिया है तो आप जीवन अमर LIC के इस प्रोडक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप बहुत वेल नोन ब्रांड है, आप जानते हैं कि LIC की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो आप इस प्रोडक्ट जीवन अमर को भी कंसिडर कर सकते हैं अपने टर्म प्लान के लिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या LIC के एजेंट से बात करके इसकी डिटेल में इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब आप समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं और कैसे हम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इस प्लान को कैसे ले सकते हैं। तो जो इस पॉलिसी में जो टर्म है इस पॉलिसी का लेने का, वो है 10 साल से लेके 40 साल तक। आप मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 40 साल तक के टर्म का चुनाव कर सकते हैं जब आप अपनी पॉलिसी का चुनाव करेंगे। बात करें एंट्री एज की तो कोई भी व्यक्ति यंग जो 18 साल का है और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 65 है, उसके बीच का कोई भी आदमी व्यक्ति मेल या फीमेल इस पॉलिसी को ले सकता है। और अगर बात करें कि कवरेज टर्म की कि किस एज तक आपको कवर मिलेगा, तो मैक्सिमम इस पॉलिसी में 80 साल तक की एज
को ये पॉलिसी कवर करती है। यानी कि अगर कोई 18 वर्ष का व्यक्ति अपने लिए पॉलिसी का चुनाव कर रहा है तो वो मैक्सिमम 40 इयर्स तक का ही कवरेज ले सकता है, यानी कि 58 इयर्स तक का ही उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। और कोई व्यक्ति 65 साल का है तो उसको 15 साल के लिए कवरेज मिल जाएगा, मतलब 80 साल की एज तक ही इस पॉलिसी में कवरेज मिलता है, क्योंकि 80 एज सफिशेंट है प्रोटेक्शन लेने के लिए। अगर वैसे आइडियल जो इसका प्रोटेक्शन की जो एज मानी गई है वो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट होता है, जब तक कि आपकी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो 58 या 68 तक मैक्सिमम हमें कवर लेना चाहिए, बट अगर कोई एक्सपेंड करना चाहे अपने कवरेज को तो वो 80 साल तक इस पॉलिसी में बना रह सकता है। बात करेंगे सम एश्योर्ड की, तो सारा इन हर कैटेगरी को, क्योंकि एलआईसी हर एक कैटेगरी को, हर तबके को कवर करती है, तो इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड का जो क्राइटेरिया है वो है 25 लाख रुपए। इंडस्ट्री में कोई भी इतना छोटा सम एश्योर्ड टर्म पॉलिसी में नहीं देता है, बट एलआईसी हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और तो इसलिए इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड की जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए से अपना आप कवरेज स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम की जैसा कि हम सभी जानते हैं और मोर और लेस कोई भी लिमिट इसमें नहीं होती है। वो आपकी हेल्थ और मेडिकल कंडीशन की अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है, और या फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। कि बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की, तो पेमेंट टर्म्स में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है रेगुलर टर्म, मतलब जितना पॉलिसी का टर्म है तब तक आपको रेगुलर अपनी प्रीमियम बनाए रखनी है, तब तक देते रहनी है, वो आप डिसाइड करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन। लिमिटेड पेमेंट में आपका पॉलिसी टर्म में से आप 5 साल, 10 साल या कम करके आप अपने प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पॉलिसी 20 साल के लिए 20 साल का टर्म लिया है और आपको, अगर आप उससे आप कम प्रीमियम देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप केवल 10 साल ही प्रीमियम दें, आप केवल 5 साल ही प्रीमियम दें। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है सिंगल ऑप्शन, सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन। अगर आप पूरी पॉलिसी टर्म का प्रीमियम एक मुश्त देना चाहते हैं, वन शॉट देना चाहते हैं, वन गो देना चाहते हैं, तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप एक बार में अपना सारा प्रीमियम दे दीजिए और उसके बाद आपका प्रोटेक्शन पॉलिसी टर्म तक चलता रहेगा। तो अब चलिए समझते हैं कवरेज ऑप्शन को, कि कवर के क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। कवर लेने के लिए भी इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है रेगुलर सम एश्योर्ड, मतलब आप जो भी सम एश्योर्ड का चुनाव करेंगे वो रेगुलर, जब तक आपका पॉलिसी टर्म है वही सम एश्योर्ड बना रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आपका सम एश्योर्ड बढ़ता भी रहेगा, एक सर्टेन एज के बाद वो सम एश्योर्ड आपका बढ़ने लग जाएगा, प्रीमियम आपकी वही रहेगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है तो वो जो लेवल सम एश्योर्ड है वो आप समझ चुके हैं कि जितना भी आप सम एश्योर्ड चूज करेंगे वही पूरा चलता रहेगा। जो दूसरा वाला है उसको समझ लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है उसका नाम है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का लेवल। तो आप जो भी सम एश्योर्ड का चुनाव करेंगे 5 साल तक तो वही सम एश्योर्ड उस पॉलिसी में बना रहेगा, और 5 साल के बाद से आपका सम एश्योर्ड 10% से हर साल बढ़ने लगेगा, और ये बढ़ता रहेगा अगले 15 सालों तक। तो मोटा मोटी ये होगा कि अगले 15 सालों में आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा, प्रीमियम आपकी वही रहेगी, और 15 साल के बाद फिर बढ़ना बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब तक भी पॉलिसी का टर्म है सेम सम एश्योर्ड आपका चलता रहेगा। तो ये इसका कवरेज का दूसरा ऑप्शन है कि ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। ये दोनों सम एश्योर्ड का चुनाव जब आप अपनी पॉलिसी लेंगे, डिसाइड करेंगे, तो उस टाइम पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा। और अब बात करते हैं, समझते हैं कुछ और एडिशनल फीचर इस प्रोडक्ट के साथ जो हमें मिलते हैं। समझते हैं, जैसे सरेंडर वैल्यू की बात करूं तो इस पॉलिसी में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्लान है। जब तक आप प्रीमियम देंगे आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। कुछ सर्टेन कंडीशन में सरेंडर वैल्यू का प्रावधान है, बट लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसमें सरेंडर नहीं होता है, और न ही इस पॉलिसी में लोन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती है। प्रीमियम देने के लिए जो ऑप्शंस हैं, मोड हैं, वो केवल 2 मोड के थ्रू ही आप अपनी प्रीमियम दे सकते हैं, या तो ईयरली मोड पे या हाफ ईयरली मोड पे। 2 ही ऑप्शन प्रीमियम देने के इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। जीएसटी, कोई भी टर्म पॉलिसीज़ आप लेते हैं तो उसमें आपको जीएसटी 18% देना होता है थ्रू आउट पॉलिसी टर्म। जब तक भी आप प्रीमियम दे रहे हैं आपको जो अभी करंट जीएसटी का रेट है 18%, वो ही इसमें अप्लीकेबल होता है। और राइडर्स की हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग को जानना होता है कि क्या टर्म इंश्योरेंस के साथ में क्या क्या एडिशनल राइडर मिलते हैं। तो इस पॉलिसी में केवल एक ही राइडर अवेलेबल है जो आप अपनी पॉलिसी के साथ एड ऑन करा सकते हैं, वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर, जो आपकी प्रोटेक्शन को इन्हेंस कर देता है। इसमें आप मैक्सिमम डबल अपने प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं, या मैक्सिमम 1 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर आप अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी
LIC के टर्म प्लान जीवन अमर के बारे में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई टर्म प्लान नहीं लिया है तो आप ज़रूर उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसिडर करिए और अपने जानकारों को भी अवेयर करिए कि उनके पास एक सफिशिएंट टर्म प्लान होना चाहिए। जो टर्म प्लान के लिए एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड भाषा में अगर हम बात करूं तो जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आपका प्रोटेक्शन आपके पास मिनिमम होना चाहिए। और जब तक कि आपकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या कह सकते हैं कि रिटायरमेंट की एज तक, तो मिनिमम आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आप ज़रूर अपने लिए एक अच्छे टर्म प्लान को कंसिडर करिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कुछ और जानकारी लेनी हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या स्पेशली इस टर्म प्लान के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।